जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक डिप्लोमा क्लासेस में। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे आरसीसी ड्राइंग, जो कि डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर में है। जो बच्चे फोर्थ सेम में हैं उनका सब्जेक्ट है आरसीसी ड्राइंग। तो आरसीसी ड्राइंग आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको सिलेबस बता दिया है, क्योंकि सिलेबस से आपको क्या होता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है ये आपको सब मालूम चल जाता है, और आने वाले एग्जाम में आप उसको अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। इसलिए हमने आपको सिलेबस बता दिया है। अब हम आपको बताते हैं ज्वाइंट, यानी आपका सबसे जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ज्वाइंट पढ़ाए गए हैं, रिंग्स पढ़ाई गई हैं एवं हुक्स पढ़ाए गए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ज्वाइंट और हुक्स दोनों का लेक्चर बता रहे हैं, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिंग्स बताएंगे, रिंग कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे हम आपको पढ़ाते हैं ज्वाइंट। तो ज्वाइंट देखिए, जो हमारा ज्वाइंट रेनफोर्समेंट होता है, जो आपका सरिया होता है उसमें किस तरह से किस किस प्रकार के जॉइंट दिए जाते हैं, क्योंकि जॉइंट ही हमारी सिविल इंजीनियरिंग में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। क्योंकि यदि आपको जॉइंट ही नहीं आएगा, कोई भी हम बीम कोई भी कॉलम बनाते हैं तो उसमें हुक्स जॉइंट रिंग तीनों चीज़ें बहुत उनका योगदान होता है, और उन्हें हम बहुत अच्छी तरह से बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको पढ़ाते हैं ज्वाइंट। तो देखिए, ज्वाइंट के बारे में हम बता दें आपको, तो ज्वाइंट हमारे कई प्रकार के होते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं लैप ज्वाइंट। तो लैप ज्वाइंट आपका क्या होता है, तो यहाँ पे हम आपको बता दें। देखिए, यहाँ पे कोई आपका सरिया है, मान लीजिए। देखिए, जो हम आपको यहाँ पे बता दें, जो आपको मार्केट में सरिया मिलता है, रेनफोर्समेंट यानी सरिया मिलता है, उसकी जो लेंथ होती है, वो 12 मीटर होती है। और आपको बुक्स में 13 मीटर का भी बताया गया है, लेकिन जो हमारे मार्केट में मिलता है वो 12 मीटर का मिलता है। मान लीजिए आपका एक 12 मीटर का सरिया है, जो कि हम किसी बीम को बना रहे हैं। ओके, यहाँ पे लिख दीजिए। यदि हम किसी बीम को बना रहे हैं तो हमें दूसरा सरिया जोड़ने के लिए किस तरह ज्वाइंट करेंगे, इसका हम पता लगाते हैं। तो देखिए, एक तो हम सरिया लैप ज्वाइंट जो होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आपको 10 mm का सरिया बता रहे हैं। तो देखिए, आपका सरिया जो होगा, जो कितना होगा यहाँ पे, तो देखिए हम यहाँ पे कितना बेंड करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे कुछ हम वेल्डिंग तार से यानी वेल्डिंग तार से इस तरह ज्वाइंट करते हैं। ओके, यहाँ पे जो बैकग्राउंड वाली होगी वो कुछ आप इस तरह कर सकते हैं। तो देखिए, हम इस तरह ज्वाइंट करते हैं, इस ज्वाइंट को बोलते हैं लैप ज्वाइंट। तो ये हमारा लैप ज्वाइंट होता है। मान लीजिए इसका डाया जो है, डाया है 10 mm। ओके, 10 mm। तो हम यहाँ पे कितना लेंगे, तो यहाँ पे जो हम लेंगे वो हमारा 40D से 45D होता है। ओके, यानी जो इसका डाया होगा 10 mm, तो हम 10 mm का जब 40 mm में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हमारा आ जाएगा। तो इतना ही सरिया हमें क्या करना होता है, एक दूसरे से वेल्ड करना यानी जोड़ना होता है। अब दूसरा हम बताते हैं आपको वेल्डिंग ज्वाइंट। जैसे वेल्डिंग ज्वाइंट, दूसरा जो आपका सरिया है वेल्डिंग ज्वाइंट। तो वेल्डिंग ज्वाइंट इजी ज्वाइंट है। देखिए, यहाँ पे हम लोग कोई 12 mm का हमारा सरिया है, सॉरी 12 मीटर जो हमारा सरिया है, उसको जोड़ने के लिए देखिए यहीं से हम एक ज्वाइंट और बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जी, हमने एक सरिया बना दिया है। इस सरिये को जो हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे तो उस पर क्या कर देंगे हम, वेल्डिंग। तो वेल्डिंग ज्वाइंट हमारा हो जाएगा। ओके, यहाँ पे वेल्डिंग है, डब्ल्यू है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमारा जो वेल्डिंग ज्वाइंट, ये हमने आपको वेल्डिंग ज्वाइंट दिखा दिया। इसका जो डाया होगा वो हमारा 10 mm होगा। अब हम यहाँ पे आपको बता दें, जो आपका 10 mm से जो हम यहाँ पे लैप ज्वाइंट लगाते हैं वो 36 mm तक का, जिसका डाया 36 mm होगा, उस पर हम लैप ज्वाइंट लगाते हैं। 36 mm से आगे जितना भी
डाया होगा उस पर हम वेल्डिंग जॉइंट लगाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला जॉइंट है हमारा लैप जॉइंट। तो हम यहाँ पे लैप जॉइंट करते हैं। तीसरा हम आपको बता दें तो आप हिंदी में कह सकते हैं चूड़ी वाला जॉइंट। तो यहाँ पे हम आपको बता दें इंटरलॉकिंग जॉइंट। तो हम यहाँ पे आपको बता दें इंटरलॉकिंग जॉइंट कैसा होता है। तो यहाँ पे आप बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 12 mm का जो एक सरिया है, तो यहाँ पे आप 12 मीटर का जो आपका सरिया है, यहाँ पे कुछ हम इसमें अंदर की साइड चूड़ियाँ और जो हम इसमें जॉइंट करेंगे उसमें बाहर की तरफ चूड़ियाँ रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ इस तरह इसमें इसको फंसा देंगे, क्योंकि जो चूड़ियाँ होती हैं हमारी वो चूड़ियाँ कुछ इस तरह होंगी यहाँ पे। तो इसमें जो चूड़ियाँ होती हैं तो उस चूड़ियों के हिसाब से हम कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में है इन्हीं 3 प्रकार के जॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला जॉइंट है लैप जॉइंट है। यहाँ पे जो हम बीम बनाते हैं उसको 2 सरियों को जोड़ने के लिए, यानी 2 रेनफोर्समेंट को जोड़ने के लिए जो हम जॉइंट लगाते हैं वो 40D से 45D के बीच में लगाते हैं, जिसका 10 mm यहाँ पे हमने 10 mm डाया का सरिया आपको दिखाया है, तो उसमें हमने लैप जॉइंट लगा दिया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हुक्स। तो आपने देखा हमने आपको जॉइंट पढ़ा दिया है। अब जॉइंट के बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं हुक्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हुक्स को हम किस तरह बनाते हैं। तो हम यहाँ पे आपको जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले हुक्स हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, एक तो 45 डिग्री का हुक्स होता है, एक हमारा 90 डिग्री का हुक्स होता है, एक 180 डिग्री का हुक्स होता है। इसमें हमें बेंड कितना देना है, तो बेंड हमारा 1D होता है। इसमें हमारा बेंड 2D होता है, और इसमें जो हमारा बेंड होता है वो हमारा 4D होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4D। तो इतने प्रकार के हमारे बैंड होते हैं। तो हम इन बैंडों को किस तरह जाने कि हमें कैसे बैंड देना है, तो हम आपको बैंड बना के बताते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे कुछ एग्ज्यूम करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा जो सरिया है रेनफोर्समेंट, जो हमारा रेनफोर्समेंट है वो समझ लीजिए 10 mm डाया का है। ओके, 10 mm डाया का हमने यहाँ पे रेनफोर्समेंट लिया है। और हम यहाँ पे स्केल की सहायता से आपको बताएंगे 45 डिग्री का जॉइंट। देखिए पहले तो 45 डिग्री का जॉइंट होता कैसा है, मान लीजिए ये जो यहाँ पे है आपका 45 डिग्री है, और यहाँ पे जो हमारा आएगा वो हमारा 1D होगा। ओके, अब हम आपको यहाँ पे बता दें जो इस जहाँ जॉइंट आपने मतलब हुक्स आपने दिया है उससे यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो जो हमारी दूरी होगी 6D होगी। ओके, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6D होगी, जो आपकी जो दूरी होगी जो 6D होगी। तो हम यहाँ पे हमने 10 mm डाया का लिया है, तो यहाँ पे जो हमारा 12 mm यानी 12 मीटर जो हमारा बार होता है, तो इसको हम 10 mm यहाँ पे बनाते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए हम इसको साफ कर दें, हम इसको 45 डिग्री पर बेंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो जो हमारा 45 डिग्री हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ से हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, और यहाँ से 10 mm ले जाकर हम एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। बची हुई ड्राइंग को हम साफ करते हैं। अब हम आपको बता दें हुक्स हमें कैसे देना है, और जो हमारा जो बंडी है ये क्या है, और 45 तो हमने आपको बता दिया है, यहाँ से आपकी दूरी हुई है तो वो 45 है। अब जो हमने 10 mm का सरिया लिया है इस पर हम सेंटर पॉइंट लेंगे और इसकी नेचुरल एक्सेस हम निकालेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपकी नेचुरल एक्सेस हो चुकी है। ये हमने यहाँ पे नेचुरल एक्सेस निकाली है। अब हम यहाँ पे बेंड कैसे देंगे, तो यहाँ पे बेंड देने के लिए हम आपको बता दें जो हम बंडी देते हैं यानी 1 का मल्टीप्लाई डाया में करेंगे 10 में, तो हमारा 10 mm आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे 10 mm यहाँ से लेते हैं, तो जो हमारा 10 mm यहाँ आया, और यहाँ से हम एक लाइन इस साइड खींच लेते हैं। अब हम सेम साइड करते हैं, जो हमारा मिड पॉइंट है वहाँ से 10 mm लेते हैं, और 10 mm हम
यहाँ पे मिला देते हैं। ओके, 45 डिग्री पर ही हम मिला देते हैं। तो हमने यहाँ पे मिला दिया है। अब आप जानेंगे कैसे हम यहाँ पे, तो आपको लेनी है पहले प्रकार। तो प्रकार की सहायता से आप लोग क्या कीजिए, देखिए हम आपको इस तरह देना है। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरह आपको बेंड करना है। तो देखिए ये आपको, और सेम इसी तरह यहाँ पर भी आपको इस तरह लेना है और इसको बेंड कर देना है। तो देखिए हम यहाँ पे इसको मार्कर की सहायता से बताते हैं। देखिए यहाँ से आप कुछ इस तरह बेंड होगी ये, और यहाँ से दीवार इस तरह बेंड होगा। यहाँ से जो दूरी है आपकी, जो सरिये की जो दूरी रहेगी, ये हमारी क्या रहेगी, बंडी। तो यहाँ पे बंडी, अब हमने यहाँ पे बताया था 6D हम ऊंचाई लेते हैं। तो 6D यानी 6 का मल्टीप्लाई जब हम 10 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60 mm। तो 60 mm हम यहाँ पे इस साइड देखिए मिड पॉइंट से हम लेते हैं, और 60 यानी यहाँ पर, और इसको हम करते हैं 7। तो जी हमने यहाँ पे बता दिया आपको 45 डिग्री बेंड इक्वल टू 1D, यानी हम इसमें 45 में 1D का हम ज्वाइंट यानी हुक्स देंगे। ओके, अब हम यहाँ पे आपको 90D बताएंगे। तो 90D में जब हमने यहाँ पे लिखा है 2D, तो देखिए 90D होता किस प्रकार का है, तो एक ऐसी लाइन और एक यहाँ पे ऐसी लाइन। तो जो हम 90D में यहाँ से ऊंचाई लेते हैं वो लेते हैं हम 12D, और यहाँ पे जो हुक्स देंगे हम वो ये रहेगा आपका 2D। ओके, तो हम इसको आपको बना के बताते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम आपको यहाँ पे बना के बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम कोई 12 मीटर का सरिया लेंगे। ओके, यहाँ पे हम 12 मीटर का सरिया लेंगे। तो आपने यहाँ पे 12 मीटर का सरिया लिया और एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ की। सेम हम 10 mm डाया का बना रहे हैं, तो एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, एक इस तरह, और यहाँ पे कर लेंगे हम इसको क्लोज। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पे हमें बेंड कैसे, तो सेम यहाँ पे हमें नेचुरल एक्सेस निकालने हैं। जो हमारी न्यूट्रल एक्सेस होगी वो यहाँ पे मिड पॉइंट पर होगी, और इस साइड भी हमारी मिड पॉइंट पर न्यूट्रल एक्सेस होगी। तो हमने यहाँ पे न्यूट्रल एक्सेस निकाल ली है। अब न्यूट्रल एक्सेस निकालने के बाद हमने यहाँ पे जो बेंड करते हैं वो 2D करते हैं। 2 × 10 = 20। ओके, तो हमने यहाँ पे मिड पॉइंट से 20 mm इस साइड लिया और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की। ओके, हमने यहाँ से 20 mm इस साइड लिया और एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ की। जी हमारा जो मिड पॉइंट आ गया है, यहाँ पे हम रखेंगे प्रकार की नॉब, और देखिए इस प्रकार ले जानी है। तो हम यहाँ पे आपको मार्कर से अच्छी तरह बता दें, तो जो आपका बेंड होगा वो इस तरह रहेगा, और जो जे बेंड होगा वो कुछ इस तरह रहेगा। इस साइड को हम यहाँ पे साफ कर देते हैं। तो आपका जो बेंड हुआ है वो कितना भाग बेंड हुआ है, ये हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। तो हमने कुछ इस तरह से जो हमारा बेंड हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2D। और देखिए यहाँ पे हमने आपको कितना बताया था, 12। यहाँ से जो हमारा ऊंचाई रहेगी वो हमारी कितनी रहेगी, 12D। तो हम यहाँ पे 12D की हम ऊंचाई रखेंगे। तो जी हमारा कितना बन गया, 90 डिग्री बेंड, यानी 90 डिग्री का जो बेंड रहेगा वो कितना रहेगा, 2D। ओके, अब हम यहाँ पे बताते हैं 180 का। थोड़ा वीडियो जरूर लंबा हो रहा है, यानी 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का सेम हमने 12 mm का यहाँ पे रेनफोर्समेंट लिया और 10 mm इसकी थिकनेस रखी, यानी इसका डाया। तो हम यहाँ पे देखिए, अब जो हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह हमारा 180 डिग्री का हुक्स बेंड होता है। ओके, कुछ इस तरह। तो जो हमारी यहाँ से जो ऊंचाई रहती है वो रहती है 4D। ओके, तो हम यहाँ पे 4D का एक बना के बता रहे हैं आपको। तो यहाँ से हमने जो लाइन ड्रॉ की वो हम कुछ इस तरह करेंगे 4D, और सेम इस तरह यहाँ पे 4D। अब हम यहाँ पे 10 mm का बनाते हैं। तो जो हमारा 10 mm का सरिया बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह बना दिया है।
यहाँ पे हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ की और जो इसका मिड पॉइंट आएगा वो कुछ इस तरह रहेगा। तो यहाँ पे हाफ करने के बाद हम यहाँ पे अपनी प्रकार की नोक से कुछ इस प्रकार, देखिए यहाँ पे हम प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ से हम बेंड करेंगे तो हमारा किस प्रकार होगा। तो हम यहाँ से बेंड जो करेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार रहेगा और सेम हम इसको भी यहाँ बेंड करेंगे तो जी हमारा कुछ इस प्रकार रहेगा। देखिए जी अच्छी किस प्रकार से हम लगाते हैं, उनका क्या क्या उपयोग होता है और हम कौन सी रिंग कहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो हम आपको रिंग के बारे में बताएंगे, फिर हम स्लैब बीम आदि आपको चैप्टर पढ़ाते जाएंगे। तो ये देखिए आप पहले तो ये वीडियो सभी छात्रों तक पहुंचा दीजिए, सभी बच्चों तक शेयर कीजिए क्योंकि सभी बच्चे इसको देख सकें और आगे वाले वीडियो उन्हें समझ में आ सकें। तो देखिए हमने आपको पहले जॉइंट भी पढ़ा दिए हैं, अब हुक्स एंड बैंड भी पढ़ा दिया है जो रेनफोर्समेंट में थे। तो हमने 45 का बैंड पढ़ा है, 90 का, 80 का। यदि आपको और बैंड चाहिए यानी किस तरह से हम और बैंड बनाएंगे उसके बारे में आप कमेंट कीजिए तो हम आपको जरूर लेके आएंगे। या नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो जाइए। आप किसी भी डाउट में हैं तो वहां पे आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो हमने आपको ज्वाइन पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा रिंग्स के ऊपर होगा तो यहाँ पे आप रिंग्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो सभी वीडियो हमारे आप जरूर देखिए और हम आपको पूरी आरसीसी ड्राइंग भी पढ़ाएंगे। ओके, तभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।